नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज जीके प्रैक्टिस सेट का जो है ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करा रहे हैं। और ये महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काम आएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि हम यहाँ पे जो है भारत का सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से भी 10 प्रश्न, और यहाँ पे आप देख सकते हो हम हिंदी से भी, हिंदी व्याकरण जीके का 10 प्रश्न आपके सामने यहाँ पे लाएंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हो चुका है उसमें भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना साथियों। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए पहला जो देख लेते हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला प्रश्न है। यहाँ पे पहले हम छत्तीसगढ़ का 10 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो है ऑल इंडिया जीके का, उसके बाद जो है हम देखेंगे हिंदी का। तो छत्तीसगढ़ से पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1998, 1999, 2001, 2000। 4 ऑप्शन है, तो ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका 2000। जो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी। 1 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड भी एक नया राज्य बना था, तो उसमें छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है रायपुर, बी सिरपुर, सी सुकमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सिरपुर में है। और लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना हुआ मंदिर है जो उत्तर गुप्त काल के समय का है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? रायपुर, दंतेवाड़ा, सिरपुर। यहाँ पे 2 बार रायपुर छप गया है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो गंधेश्वर मंदिर भी कहाँ है? सिरपुर में ही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें का थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। सिरपुर का एक अन्य मंदिर गंधेश्वर महादेव का है जो महानदी के तट पर स्थित है। इसके 2 स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण है। इसकी क्या खासियत है? इसके 2 स्तंभों पर जो है अभिलेख उत्कीर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? कोसल, दक्षिण कोसल, उत्तर कोसल, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन बी दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ को जो है पहले दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? पहले ही मैं बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? मध्य प्रदेश से। आप यहाँ पे देख सकते हो, मध्य प्रदेश से इसको अलग करके बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें नोट्स देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है, जो लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगली भैंसों का एक बड़ा निवास स्थान है। ठीक है, ये भी कुछ जानकारी आपको ध्यान में रखना है ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसकी डिटेल जानकारी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। यह 556 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका नाम सीता नदी के नाम पर हुआ है। सीता नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जिसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से हुआ है और जो महानदी में मिल जाती है। यह पूर्णतः हरा भरा सदाबहार जंगल है जो मध्य भारत का सबसे ज्यादा वन्य जीवों से युक्त अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। राउत नाच जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है। यह दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी के त्यौहार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जस्टिस मंजुला चिल्लर जी ने हाल ही में बिजली के लिए अपीली न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष चुना है। वो पहले वो किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात उच्च न्यायालय। तो कहाँ की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट। इससे पहले यहाँ नियुक्त हुई, इससे पहले कहाँ? तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। उससे भी पहले बात किया जाए तो केरल, कर्नाटक, कोलकाता की थी। ठीक है साथियों, जस्ट अभी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की थी। उसके बाद यहाँ जो है बिजली के लिए अपीली न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष चुना है गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुम्माड़, रतनपुर, सिरपुर। ये एक्चुअल जो है 10वां नंबर है। ठीक है साथियों, 11वां नंबर छप गया है लेकिन ये 10वां नंबर है। तो कलचुरियों की जो प्रथम राजधानी थी वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है तुम्माड़। कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुम्माड़। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है छत्तीसगढ़ का जो है 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया जीके। इसके बाद कौन सा है? ऑल इंडिया जीके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए रहना। चलिए हम ऑल इंडिया जीके का पहला प्रश्न देख लेते हैं। यह है ऑल इंडिया जीके का पहला प्रश्न। यहाँ से शुरू हो जाता है। तो पहला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़ा भी किया करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव भारत का एक प्रसिद्ध महोत्सव है जो नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, लाल डेड लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? तिब्बती बुद्ध धर्म, कश्मीरी शैव धर्म, श्री संप्रदाय, स्मृतिवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कश्मीरी शैव धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लल्ला योगेश्वरी कश्मीर की एक महान कवियत्री थी। वो कश्मीरी शैववाद की अनुयायी थी जिसे त्रिक शास्त्र भी कहा जाता है और जिसकी स्थापना वासुगुप्त ने की। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से ये आ गया है। यहाँ पे एक और रिपीट क्वेश्चन है, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो वह छत्तीसगढ़ का है। ये पहले भी हम पूछ चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, सत्रीय, मणिपुरी, भांगड़ा। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भांगड़ा है। भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम कुछ थोड़ी सी जानकारी। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है। इतने जो है शास्त्रीय नृत्य है और यहाँ पे जो है भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस चित्र में जिंक ऑक्साइड, अरेबिक गोंद जिसे गेसोपेस्ट कहा जाता है के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तंजौर चित्र, मधुबनी चित्र, पट्टचित्र, मैसूर चित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैसूर चित्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। मैसूर चित्र दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्र है जो कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुए हैं। ये चित्र उनके लालित्य, म्यूट रंग और विस्तार पर ध्यान के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक। तो किस जगह में? मणिपुर में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं इसमें।
मणिपुर संगाई महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर सरकार की वार्षिक कैलेंडर मेगा इवेंट है जो मणिपुर की कला और संस्कृति, साहसिक खेल, स्वदेशी व्यंजन, हैंडलूम और हस्तशिल्प, जुर्माना, स्वदेशी खेल और संगीत के बेहतरीन प्रदर्शन और प्रचार करता है। यहाँ पे फिर से वो प्रश्न आ गया, हॉर्नबिल त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो है मणिपुर छप गया, लेकिन हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, ये वाला नहीं। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ, हम पहले ही प्रश्न में देखे थे, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, उस समय हम डिटेल नहीं देखे थे। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का एक त्यौहार है जो यह न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक प्रमुख त्यौहार है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। यह नागा लोगों की कला और संस्कृति के विकास के लिए मनाया जाता है। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। यह नागा लोगों की कला और संस्कृति के विकास के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसके समय? ऑप्शन ए अकबर के समय। चलिए देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे, वो अकबर के समय दिल्ली में बसे। दिल्ली में इनकी कब्र पर मस्जिद बनाई गई है। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? वो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ क्या होता है देख लेते हैं। संथारा जो उपवास से स्वैच्छिक मौत की जैन धार्मिक अनुष्ठान है, यानी कि जो है अगर जिनको स्वेच्छा से वो मृत्यु लेना चाहता है तो वो उपवास करके अपने शरीर त्याग सकता है। ठीक है साथियों, ये वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप उपवास करके अपने शरीर को त्यागोगे, इसी को संथारा कहा जाता है। चलिए इसमें जो है सही कालक्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित चिश्ती संतों को व्यवस्थित करें, यानी कि कौन पहले आया उसके हिसाब से यहाँ पे जमाना है। शेख निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद जी सुदराज, बाबा फरीदगंज सकर, शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए मिला लेते हैं। सी के हिसाब से देखते हैं तो पहले में 3, पहले ये आए, उसके बाद सेकंड ये, उसके बाद थर्ड ये और फोर्थ ये। तो इस तरह से ये जमेगा। ठीक है साथियों, इनका ये कालक्रम है। चलिए इसके बाद ये जो हो गया हमारा 10 जो है ऑल इंडिया जीके का प्रश्न हो गया। इसके बाद हम लाएंगे हिंदी का प्रश्न। तो चलिए हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा हिंदी का प्रश्न, हिंदी व्याकरण का प्रश्न। ठीक है, यहाँ से जो है हम 10 प्रश्न देखेंगे, 10 से 11 जो भी हो जाए हम हिंदी का प्रश्न देखेंगे। और ये सिर्फ महिला पर्यवेक्षक के लिए नहीं, ये जितने भी छत्तीसगढ़ के प्रश्न हो, चाहे ऑल इंडिया जीके हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएंगे लगभग। ठीक है साथियों, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे ऑल इंडिया का एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये सभी के लिए काम आएगा। आप में कौन सा आप मतलब आप जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप ऑप्शन को भी देखिएगा कि क्या क्या दिया गया है। निश्चय दिया है, अनिश्चय दिया है, निजवाचक दिया है, या इनमें से कोई नहीं दिया। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन में तद्भव भी दिया है, देशज और विदेशज भी दिया है। तो पुष्प कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल जो है विदेशज शब्द है, ये विदेशी शब्द, ये बाहर से आया है। नाक जो है कौन सा लिंग है? नाक जो है स्त्रीलिंग है। नाक जो है वो कैसा शब्द है? वो स्त्रीलिंग शब्द है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक जो है कर्मधारय समास है। कोई जो शब्द है वो कैसा विशेषण है? तो वो कैसा विशेषण है?
सार्वनामिक विशेषण है। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। एक बार फिर से ये रिपीट हो गया है। नाक कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, ये रिपीट हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ जो है कैसा शब्द है? वो देशज शब्द है। गोल कैसा विशेषण है? गोल जो शब्द है वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो वो गुणवाचक विशेषण है, जहाँ पे वो उसका गुण बताया जा रहा है। तो साथियों, ये हिंदी का भी जो है हमारा जो है 10 प्रश्न हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो है 30 इंपॉर्टेंट IMP प्रश्न आपके सामने आपके लिए लाए। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।